सुबह उठते ही रमा की नज़र कैलेंडर पर पड़ी। आज 7 तारीख थी। उसके मन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। झट से रमा के मन ने गणना की कि आज उसके गर्भ का तीसरा महीना पूरा और चौथा शुरू होता है। जब भी रमा इस गणना को मन में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मन में इस विचार के आते ही उस पर उसका पुराना भय हावी हो जाता और वह इस भय से बचना चाहती थी। रमा डरते डरते बाथरूम गई। वेस्टर्न स्टाइल की सीट पर बैठते ही उसका गला सूखना शुरू हो गया। उसे लग रहा था कि यदि उसे जल्दी से पानी नहीं मिला तो उसका दम घुट जाएगा। सामने ही नल था और वह पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करने लगी, फिर भी उससे उठा नहीं गया। तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठा और नीचे पूरा पाट खून से भर गया। ऐसा उसके साथ दूसरी बार हो रहा था। रमा की रुलाई फूट पड़ी और वह अपनी प्यास भूल गई। उसने किसी तरह से उठकर दरवाज़ा खोला और अपने पति को पुकारा। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर रवि बिस्तर छोड़कर भागे। किसी तरह रमा को संभाला और उसे कार में डालकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रमा के गर्भ को साफ किया और घर भेज दिया। रमा फिर से खाली हाथ घर लौट आई थी। रमा की शादी को 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में दूसरी बार उसका गर्भपात हुआ था। जब वह पहली बार गर्भवती हुई थी तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। पति रवि और सास मीना खुशी से झूम उठे थे, पर तब भी कहीं भीतर से रमा उदास हो गई थी। एक अनजाना सा डर तब भी उसके मन में था। उसके मन में यही डर था कि कहीं बच्चे के जन्म के समय उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस डर के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही थी। उसका खाना पीना भी कम हो गया था। दूध और फल उसे हजम ही नहीं होते थे। केवल पेट भरने के लिए वह सूखी चपाती खाती थी। रमा के इस व्यवहार को देखकर उसकी सास मीना सोचती कि शुरू शुरू में ऐसा सभी औरतों के साथ होता है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। लेकिन तीसरा महीना खत्म होते ही जब रमा का गर्भपात हो गया था तो उसका रोना देखकर माँ बेटा दोनों ही घबरा गए। डॉक्टर ने जांच के बाद गर्भाशय साफ किया और उसे घर भेज दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद रमा उदास रही थी, लेकिन सास का अपनापन भरा व्यवहार और पति के प्यार में वह इस हादसे को भूल गई। 8 महीने बाद फिर रमा ने गर्भ धारण किया। इस बार रवि उसे लेकर डॉक्टर प्रेमा के पास पहुंच गए। डॉक्टर प्रेमा स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं। उन्होंने दोनों को तसल्ली दी। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने ठीक से जांच कर ली है। रमा के गर्भाशय की स्थिति ज़रा ठीक नहीं है। वह थोड़ा नीचे की ओर खिसका हुआ है। ऐसे में उनको फुल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा समय लेटे ही रहना है। पैरों के नीचे भी तकिया लगा कर रखना है और केवल शौच जाने के लिए उठना है। शौच जाते समय भी ध्यान रखें कि जोर नहीं लगाना है। देखो रमा, जैसे डॉक्टर बता रही हैं वैसे ही करना है और खुश रहना है, रवि ने प्यार से कहा। हाँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रेमा ने भी सलाह दी। अच्छी किताबें पढ़ो, मधुर संगीत सुनो और सुखद भविष्य की कल्पना करके खुश रहो, रवि ने प्यार से कहा। डॉक्टर, मेरी जान को तो खतरा नहीं है? रमा ने डरते डरते पूछा था। तुमने ऐसा क्यों सोचा? डॉक्टर प्रेमा ने पूछा। मुझे डर लगता है। किस बात का? मैं दर्द सहन नहीं कर पाऊंगी और मर जाऊंगी। सभी औरतें मर जाती हैं क्या? नहीं। तो आप इस तरह का क्यों सोच रही हैं? रमा और रवि खुशी खुशी वापस घर आए। माँ को सारी बातें बताईं। रवि माँ से बोले, माँ, अब रमा का ध्यान आपको ही रखना है। मैं तो सारा दिन बाहर रहता हूँ। यह भी कोई कहने की बात है? रमा तो मेरी बेटी है। अब मैं इसकी सहेली भी बन जाऊंगी और उसे खुश रखूंगी। मीना अब जी जान से रमा के साथ हो ली। उसे बिस्तर से बिल्कुल उठने नहीं देती। सहारा देकर शौचालय तक ले जाती। टॉनिक और विटामिन की गोलियां समय पर देती। बात बात पर उसे हंसाने की कोशिश करती। 3 महीने ठीक से निकले, पर चौथा शुरू होते ही शौचालय में फिर से रमा का गर्भपात हो गया। रवि फिर उसे लेकर अस्पताल गए और रमा इस बार फिर वहाँ से खाली होकर घर आ गई। रवि एक दिन अकेले जाकर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर, आपकी बार क्या हुआ? ऐसा बार बार क्यों होता है? सब ठीक चल रहा था, डॉक्टर प्रेमा ने बताया। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। अगली बार जब वह गर्भवती हों तो आप शुरू में ही मुझसे संपर्क करें। इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद ही गर्भपात के कारणों का पता चलेगा। दूसरी बार गर्भपात होने के बाद से रमा की उदासी और भी बढ़ गई। उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस बार रवि ने मन ही मन फैसला कर लिया कि ये तमाशा और अधिक नहीं चलेगा। रमा मानसिक
और शारीरिक रूप से संतुलित हो जाए, उसके बाद ही बच्चे की बात सोची जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो वे किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। जीवन अपनी गति से चलने लगा। धीरे धीरे रमा सामान्य हो चली। इस बीच वह अपने भाई की शादी के लिए अपने मायके गई तो 2 महीने रहकर वापस लौटी। मायके से लौटने पर रमा बहुत प्रसन्नचित्त थी। घर के कामकाज में वह अपनी सास के साथ लगातार हाथ बटाती। खाली समय में जिम भी जाती। उसकी सहेलियों का दायरा भी बढ़ गया था। एक बड़े पुस्तकालय की वह सदस्य भी बन गई थी। एक बार माइंड पावर नाम एक पुस्तक उसके हाथ लगी। उस पुस्तक में जब उसने पढ़ा कि हमारा मन हमारा कितना बड़ा मित्र बन सकता है और उतना ही बड़ा शत्रु भी बन सकता है, तो वह हैरान रह गई। अपने मन में बैठे डर का उसने विश्लेषण किया और सोचा, क्या उसका मान ही उसे मां नहीं बनने दे रहा? क्या उसका मन ही हर तीसरे माह के समाप्त होते ही उसका गर्भपात करवा रहा है? एक दिन उसने रवि से इस बारे में बात की। इतने बड़े मशहूर लेखक की किताब है, उसकी ये किताब बेस्ट सेलर भी है। कितने ही लोग इसे पढ़कर अपना जीवन सुधार चुके हैं। मैं नहीं मानती। मैंने तो हमेशा ही बच्चा चाहा है, फिर गर्भपात क्यों हुआ? अगर मेरा मन बच्चा नहीं चाहता तो मुझे भी गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना आता था। मुझे लगता है तुम्हारा मन 2 भागों में बटा हुआ है। एक मन तो माँ बनना चाहता है और दूसरा प्रसव पीड़ा से डरता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, पर मुझे बताओ मैं क्या करूँ? रमा परेशान हो उठी थी। शादी हुए 7 साल बीत चुके थे। वे दोनों अब बच्चे की बात ही नहीं करते, पर मन ही मन रमा के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। वह उस संघर्ष पर विजय पाना चाहती थी। उसका एक ही तरीका था कि वह पूरी सच्ची बात रवि को बताए। एक रात वह रवि से बोली, रवि, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई है। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी बुआ प्रसव के लिए मायके आई थीं। जिस दिन उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उस दिन घर में कोई नहीं था, केवल मैं और बुआ ही थी। माँ और पिताजी बाहर गए हुए थे। डॉक्टर के अनुसार बुआ के प्रसव में अभी 10-15 दिन बाकी थे, पर अचानक ही उन्हें दर्द शुरू हो गया। भयानक दर्द से बुआ तड़पती रहीं और मैं उन्हें देखकर रोती रही। तड़पते तड़पते बुआ बिस्तर से नीचे उतर आई थीं। दर्द के कारण चिल्लाने से उनका गला सूख गया था। उन्होंने मुझसे पानी मांगा, पर मैं इतनी डर गई कि ऐसे लगा जैसे मैं वहाँ से हिल नहीं पाऊंगी। बुआ पानी पानी चिल्लाती रहीं, पर मैं उन्हें पानी नहीं दे पाई और कुछ देर बाद सब शांत हो गया। बुआ खून और पानी के ढेर में शांत सी होकर सो गई। तभी माँ आ गईं। उन्हें देखकर मैं जहाँ डरकर बैठी थी वहीं चिल्लाई, माँ, देखो तो बुआ को क्या हुआ, उन्हें पानी दो। माँ ने बुआ को देखा तो पाया कि वह सदा के लिए ही शांत हो गई थी, पर मेरे नन्हे मन में ये बैठ गया कि अगर मैं बुआ को पानी दे देती तो शायद वे बच जाती। मेरा मन अपराध बोध से भर गया। तीसरा महीना शुरू होते ही वह अपराध बोध मुझ पर इस कदर हावी हो जाता है कि मैं रात में कितनी बार उठकर पानी पीती हूँ। बुआ का पानी मांगना मेरे दिलो दिमाग में छा जाता है। मेरी बुआ मेरे कारण ही बिना माँ बने ही इस दुनिया से चल बसी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि शायद अतीत का अपराध बोध और प्रसव पीड़ा का वह भयावह दृश्य ही मुझे डराता है और डर के मारे मेरा गर्भपात हो जाता है। पहले क्यों नहीं बताया ये सब? रवि बोले, बुआ की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। यह अपराध बोध तो मन से बिल्कुल ही निकाल दो। एक 10 साल की बच्ची किसी की मौत का कारण कैसे बन सकती है? और तुम्हारा दूसरा डर तो बिल्कुल बेकार है। उसका सामना तो हम आसानी से कर सकते हैं। हम पहले से ही डॉक्टर की बात कर लेंगे कि तुम्हारा बच्चा ऑपरेशन द्वारा ही हो, तुम्हें प्रसव पीड़ा होगी ही नहीं। अगर डॉक्टर नहीं मानी तो? ज़रूर मानेंगी। जब तुम्हारी कहानी सुनेंगी तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। दूसरे दिन ही रमा और रवि डॉक्टर कांता के पास पहुंचे। डॉक्टर कांता एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उनके पास जच्चा बच्चा से संबंधित एक से एक कठिन केस आते थे। अनुभवों के आधार पर वह इतना ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी कि जब रमा और रवि उनके पास सलाह के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले रमा के पिछले सभी गर्भपातों के बारे में जानकारी हासिल की और रमा के लिए कुछ ज़रूरी टेस्ट लिख दिए। जब टेस्टों की रिपोर्ट आई तो उन्हें पता चला कि रमा को टॉक्सोप्लाज्मा है। डॉक्टर कांता ने बताया कि रूबेला और टॉक्सोप्लाज्मा ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो किसी गर्भवती महिला के लिए खतरनाक हैं। रूबेला अगर गर्भवती स्त्री को हो तो उसके कीटाणु पेट में पल रहे शिशु तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं, पर रमा के खून की जांच के बाद पता चला कि उसे टॉक्सोप्लाज्मा हुआ है। ये खून में फैला हुआ इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर चूहों और बिल्लियों में पाया जाता है, पर कई बार मनुष्यों में भी आ जाता है और गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए घातक होता है। रमा के साथ भी यही हो रहा था। डॉक्टर ने रमा को सलाह दी कि अगली बार गर्भ का निश्चय होते ही वह तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाए।
रमा गर्भ ठहरते ही डॉक्टर कांता के नर्सिंग होम में दाखिल हो गई। डॉक्टर कांता ने शुरू से ही रमा को उचित दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। रमा को बिल्कुल बेड रेस्ट पर रखा। देखते देखते 4 महीने सही से निकल गए। अब तो रमा पूरी तरह आशा से भर गई थी। डॉक्टर की निगरानी, उचित दवाओं और अपने सकारात्मक विचारों और भावनाओं के कारण रमा के 9 महीने पूरे हुए। पूर्व निश्चित समय पर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जीता जागता, रोता चिल्लाता प्यारा सा बच्चा उसकी गोद में थमा दिया।